चावल एक ऐसा धान जो पूरे भारतवर्ष में 6 महीने के बच्चे को जब अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है तब सबसे पहले चावल का पानी पिलाया जाता है। क्या कारण है कि 6 महीने के बच्चे को सबसे पहले चावल का पानी दिया जाता है? क्योंकि चावल पचने में सबसे हल्का धान है। लेकिन आजकल डायबिटीज वाले पेशेंट को या फिर मोटापे से ग्रस्त लोगों को चावल खाने पे रोक लगा दी जाती है। चावल पचने में इतना हल्का है कि 6 महीने तक के बच्चे भी उसको पचा सकते हैं। लेकिन चावल बनाने की प्रक्रिया में कौन सी ऐसी विकृति आई है जिसके चलते डायबिटीज वाले मरीज और मोटापे के लोग चावल नहीं खा सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे चावल के बारे में कि चावल को कैसे पसंद किया जाए, यानी कि कौन सा चावल रोजाना जीवन में शामिल किया जाए, चावल बनाने की सही विधि क्या है, चावल का सेवन कैसे किया जाए, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। चावल आयुर्वेद के अनुसार 1 साल पुराना ही होना चाहिए, क्योंकि 1 साल पुराना चावल पचने में एकदम हल्का होता है और यह चावल खाने से वो तुरंत हजम हो जाता है। अगर आप नए चावल का खाने में इस्तेमाल करते हैं तो यह चावल पचने में भारी होता है और इसकी वजह से शुगर और मोटापा बढ़ने के चांसेस अधिक होते हैं। इसके अलावा जो लोग बासमती चावल का उपयोग अपने रोजाना जिंदगी में करते हैं उन लोगों को भी शुगर बढ़ सकता है और मोटापा भी बढ़ सकता है। तो बासमती चावल और बॉइल्ड राइस ये दोनों पचने में बहुत भारी होते हैं, तो इनका उपयोग आप महीने 2 महीने में एक बार कर सकते हैं। रोजाना जीवन में बासमती चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के महान ऋषि आचार्य वाघभट्ट ने चावल बनाने की जो प्रक्रिया है उसको 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है। उसमें पहले नंबर पे है पेया, युष, तीसरे नंबर पे है मंद और विलेपी। पेया और युष बनाने के लिए चावल में 14 गुना पानी मिलाया जाता है और 14 गुना पानी मिलाने के बाद जब वह चावल पक जाता है तब उसमें से छान के जो पानी निकलता है वह पानी का सेवन जो लोग करते हैं उससे वजन उतरता है, ना कि बढ़ता है। यह 14 गुना जल में उबले हुए चावल का जो पानी होता है इसको पेया कहते हैं। यह पेया जिन लोग बीमार है, जो लोग को बुखार आ रहा है या फिर जो लोग मोटापे से ग्रस्त है, अगर वो लोग 1 आध ग्लास जितना पेया का सेवन करते हैं तो उनका वजन निश्चित तौर पे कम होता है। दूसरे नंबर पे है मंड। मंड में चावल के कुछ छोटे छोटे दाने पानी के अंदर रखे जाते हैं, यानी 14 गुने पानी में चावल को उबालना है और फिर उसको छानना नहीं है, यानी चावल के साथ उसका सेवन करना है। यह पेया और मंड में आप हरा धनिया डाल सकते हैं या फिर काली मिर्च, जीरा और राई का तड़का भी दे सकते हैं। तीसरे और चौथे नंबर पे आता है मंड और विलेपी, जो कि एक चावल का ही प्रकार है। जिस तरह हम घर पे चावल बनाते हैं उसी तरह यह मंड और विलेपी बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले चावल को भुनना है। भुनते वक्त उसमें कुछ भी डालना नहीं है। साबुत चावल को पहले कढ़ाई में तब तक भुनिए जब तक वह गुलाबी रंग के ना हो जाए। जब वह गुलाबी रंग पकड़ ले उसके बाद उसको धोना है और धोने के बाद उसको खुली कढ़ाई में पकाना है। जब आप इसको खुला पकाते हैं तब उसके विटामिन, मिनरल्स और सारे पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। जब आप इसको कुकर में 2 या 3 सीटी मार के उसको पकाते हैं तो यह चावल पचने में बहुत ही भारी होता है और आयुर्वेद के अनुसार यह क्लेद का निर्माण करता है, यानी शरीर की अंदरूनी चिकनाहट को बढ़ाता है और जिसके चलते शुगर और मोटापा बढ़ता है। लेकिन अगर आप चावल को भूनते हैं और भुनने के बाद अगर उसको खुला पकाते हैं तो यह चावल आपका वजन भी कम करेगा और शुगर को भी नियंत्रित रखेगा। चावल बनाते बनाते जब वह चावल पकने लगे तब उसमें से पानी निकाल देना चाहिए, तो यह चावल पचने में और हल्का हो जाएगा। और यह पानी का सेवन अगर आप बच्चों को करवाते हैं तो इसको आयुर्वेद में तंदुलोदक कहा गया है। तंदुलोदक यानी चावल का जो पानी शेष बचता है, अगर आप चावल को छानते हैं और वह पानी जो बचता है उसको तंदुलोदक कहा जाता है।
यह तंदुलोदक अपने आप में एक श्रेष्ठ औषधि है। जिन महिलाओं को सफेद पानी गिरता है, जिन बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास कम है, जिन लोगों के शरीर में पित्त की वृद्धि हुई हो यानी कि शरीर की इंटरनल हीट बढ़ी हुई है, हाइपर एसिडिटी है, जिन लोगों को शरीर में गर्मी, पेशाब में जलन और धूप में जाते ही सर दर्द होने लगता है, अगर वह लोग चावल के पानी का सेवन करते हैं तो यह तंदुलोदक अपने आप में एक औषधि का कार्य करती है। इस तरह से पानी निकाला हुआ चावल अगर आप सेवन करते हैं और उसको पहले बनाने से पहले भून लेते हैं और खुला पकाते हैं तो यह चावल पचने में बहुत ही हल्का है और यह चावल आप जितना मन करे उतना खा सकते हैं। यह चावल खाने से आपका वजन उतरेगा और शुगर लेवल भी कंट्रोल में होगा। जो चावल खेत में तैयार होने में कम से कम महीने लगाते हैं और वह चावल अगर आप 2 या 3 सीटी में 4 या 5 मिनट में प्रेशर कुकर में अगर आप पकाते हैं तो प्रेशर के कारण वो सिर्फ फट जाता है, वो पकता नहीं है। और यह फटा हुआ चावल जब आप अपने पेट में डालते हैं तो पेट की कोई कैपेसिटी नहीं है कि वह फटे हुए धान को पचा सके। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि चावल खाने के बाद गैस बनती है, चावल खाने के बाद एसिडिटी होती है, चावल खाने से शुगर बढ़ता है, चावल खाने से वजन बढ़ता है। तो यही कारण है कि अगर आप चावल कुकर में बनाते हैं तो यह सारी तकलीफें होनी ही होनी है। लेकिन अगर आप पुराने चावल लेते हैं, उसको भून लेते हैं और भुनने के बाद अगर आप उसे खुला पकाते हैं और चौथे नंबर के उसका पानी निकाल देते हैं तो यह चावल पचने में सबसे हल्का सर्वश्रेष्ठ आहार है और आप इसका सेवन करके निश्चित तौर से अपना वजन भी उतार सकते हैं और शुगर लेवल को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जिन लोगों को मोटापा और डायबिटीज है उन लोगों को दाल चावल के साथ फिर रोटी सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए और ज्यादातर अगर आप रात में चावल का सेवन करते हैं तो यह बहुत ही फायदा पहुंचाता है क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारी पाचन शक्ति कम हो जाती है और चावल पचने में बहुत ही हल्का होता है। इसीलिए शाम के वक्त आप अगर पेट भर के चावल का सेवन करते हैं तो ना तो आपका शुगर बढ़ेगा ना ही मोटापा बढ़ेगा। तो यह सारी चीजों का ख्याल रखते हुए आप चावल का सेवन निश्चिंत होके कीजिए। धन्यवाद।